का टिप्स। जी हाँ, कलयुग में महादशा मतलब कि विंशोत्तरी दशा कैसे देखी जाती है, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा। अभी लिख देता हूँ LMO। देखिए, मैं आपके लिए बहुत यूनिक तरीके से वीडियो बनाता हूँ, बहुत यूनिक तरीके से लेके आता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पूरी की पूरी कुंडली जितने भी एस्ट्रोलॉजर पूरी दुनिया में हैं, अगर उन्हें LMO देखने आता है तो वो किसी की कुंडली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। देखिए, कलयुग में जो सरताज जिसे कहते हैं उपाधि पड़ी है, जो किंग है, ठीक है, जो सरताज है सभी दशाओं में, वो कौन सी है? वो आपकी विंशोत्तरी दशा है, जो कि 120 साल की पराशरी ऋषि ने बताई है, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ने बताई है। ठीक है। वैसे तो काल चक्र, अष्टोत्तरी, बहुत सारी विंशोत्तरी, बहुत सारी दशाएं हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो विजय हासिल करती है सरताज जो है, वो आपकी कलयुग में यही विंशोत्तरी महादशा है। ठीक है। अब एलएमओ का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके पास बर्थ चार्ट है, आपने तीन चीज़ों पे फोकस करना है। पहली बात, अगर जिसको महादशा नहीं देखने आती, मेरी महादशा की जो लग्न वाइज मैंने बताया है उसको जाकर देखें प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है। आइए एलएमओ की बात करता हूँ। एल का मतलब क्या होता है? लग्न। ठीक है, आपको लग्न को देखना है जब भी किसी की महादशा देखें। ठीक है। एम का मतलब क्या होता है? चंद्र, चंद्रमा होता है, उसको आपने फोकस करना है। ठीक है। अब ओ का मतलब क्या होता है? अपनी, जिसे हम इंग्लिश में ओन कहते हैं। ठीक है, ये मेरा टिप्स है पढ़ाने का। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अब क्या करना, देखिए, यदि कोई ग्रह, ठीक है, सबसे पहले किसी की दशा चल रही है, आप कंफ्यूज हैं, दशा का चार्ट आपने निकाल लिया है, नहीं आपके पास है, तो आप ज्योतिषगढ़.in की वेबसाइट से या हमारी ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, यदि कोई ग्रह लग्नेश का मित्र होकर लग्न से, अब क्या है, आपका D1 चार्ट पहला घर जो होता है ये आपका लग्न होता है। सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई नहीं बताएगा। अब ये वीडियो देखकर कई सारे नए एस्ट्रोलॉजर और पुराने एस्ट्रोलॉजर इसी वीडियो को रिमेक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ समझिए पहले, यदि कोई ग्रह, देखिए ये पहला घर आपका 1 से 12 तक कोई नंबर लिखा हो सकता है। ठीक है, यहाँ की जो राशि होती है वो लग्न होता है, इसका जो मालिक होता है लग्नेश होता है। ठीक है। यदि कोई ग्रह लग्नेश का मित्र होकर लग्न से, ठीक है, इसी वाले घर से लग्न से शुभ भावों में हो, ठीक है, शुभ भावों में, और बुरे भावों में ना हो। बुरे भाव कौन से? कुंडली का छठा नहीं होना चाहिए, आठवां नहीं होना चाहिए, 12वां नहीं होना चाहिए। कोशिश करें तीसरे और 11वें में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये त्रिशढ़ाई भाव होते हैं। नोट कर लीजिए। अगर जिसकी महादशा देख रहे हैं, मैं एग्जांपल बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, ये भी लॉजिक है, ये आप रूल समझिए। जिसकी महादशा देख रहे हैं, अगर वो 6, 8, 12 और तीनों 11 में नहीं बैठा हुआ है, कहाँ से? लग्न चार्ट से। ठीक है। और कुंडली में वो बैठा हो त्रिकोण में, या फिर कुंडली के इस त्रिकोण में नवम भाव में केंद्र में बैठा हो, तो वो आपको शुभ फल देता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, वो अस्त नहीं होना चाहिए, वक्रीय नहीं होना चाहिए, लग्न का मित्र भी होना चाहिए। स्पेशली चीज ये है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है। चलिए, दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यदि कोई ग्रह चंद्र लग्नेश का मित्र होकर, ठीक है, अब आपने देख लेना है, आपने अपने चार्ट उठा लेना है, चंद्र लग्न वाली कुंडली, सिंपल सा देखिए चंद्र लग्न की कुंडली क्या है आपकी। ठीक है, और देखिए चंद्र लग्न, यहाँ पे चंद्र बैठा होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसा मैंने लग्न का बताया है, यही रूल आपको आपकी चंद्र लग्न कुंडली में उठाना है। यदि कोई ग्रह चंद्र लग्नेश का मित्र होकर उससे शुभ स्थानों में हो, ठीक है, जैसे मैंने आपको लग्न का बताया है, तो वो आपका शुभ फल देगा। ठीक है, वही ग्रह आपको लग्न में भी देखना है, उसी की पुष्टि आपने चंद्र से भी करनी है। अगर नहीं है तो वह आपको अपनी दशा अंतरदशा में अगर शुभ भावों में बैठा हुआ है, तंग जरूर करेगा मानसिक तौर पे। क्लियर कट पिक्चर समझ में आ गई? चलिए, यदि कोई ग्रह, ठीक है, यदि कोई ग्रह अपनी राशि में, ठीक है, अपनी अपनी राशि, हर ग्रह की अपनी अपनी राशि होती है। सूर्य की 5 होती है, चंद्रमा की 4 होती है, मंगल की 1 और 8 होती है, बृहस्पति की 9 और 12 होती है, शनि की 10 और 11 होती है, शनि की और बृहस्पति की 9 और 12 हो गई। ठीक है, सभी की अपनी अपनी, शुक्र की 2 और 7 हो गई, राशियां होती हैं। तो यदि कोई ग्रह नैसर्गिक यदि कोई ग्रह अपनी राशि से, ठीक है, अच्छे भावों में हो, अपनी राशि से अच्छे भावों में हो और खराब भावों में ना हो, मतलब कि 6, 8, 12 में ना हो, तो भी वो शुभ फल देता है। क्लियर कट समझ में आ गई? मान लीजिए कि अगर आपने एग्जाम्पल देखना है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लेते 2, 3, इस तरीके से चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, वीडियो लंबी होगी लेकिन नोट करते जाइए।
ठीक है, आपने देख लिया, दशा देख रहे हैं कि भाई इस इंसान के ऊपर बृहस्पति की, जुपिटर की दशा चलने आने वाली है, जुपिटर। अब ये चिंता में हो गया, भाई जुपिटर की दशा कैसी जाएगी मेरी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जुपिटर मैंने आपको बताया था, आपको मेष लग्न की कुंडली में जुपिटर किस भाव का स्वामी है। एक तो उसकी राशि पड़ती है नवमेश में, एक राशि पड़ती है 12वें भाव में। तो नवमेश होने की भाव से वो शुभ हो गया। ठीक है, लग्न से देखिए कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। अगर लग्न से वो कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो, कुंडली के 6, 8, 12 या 11 और 3 में ना बैठा हो, तो हम कहेंगे ये शुभ फल देगा। ठीक है, अब इसी की चंद्र कुंडली उठा के देख लीजिए। चंद्र कुंडली मान लीजिए, चंद्र कुंडली इनकी 5 लियो की बन जाती है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर यहाँ पड़ जाएगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पड़ गया। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे इस कुंडली में जुपिटर महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, उनकी चंद्र कुंडली में, कुंडली के नवम भाव में, फिर से शुभ हो गए। ठीक है, अच्छे फल देंगे। ठीक है, अब क्या है, अपनी ही राशि से देखिए, क्या अपनी राशि, अब इनकी राशि कितनी पड़ती है, नौवीं यहाँ पड़ गई, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो एक होगी इनकी पंचमेश पड़ गई, और एक पड़ गई यहाँ पे अष्टमेश पड़ गई। ठीक है, पंचमेश होने से शुभ होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5वें भाव में बैठे हैं। या फिर जन्म कुंडली में देख लीजिए, जन्म कुंडली में ही देख लीजिए कि जन्म कुंडली में 9 नंबर लिखा है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा है। देखिए यहाँ से कहाँ पर बैठे हुए, अगर यहाँ से लग्न में बैठे हुए अपनी ही राशि से। ठीक है, यहाँ से छठे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से छठा देखना है, यहाँ से 8वां देखना है। ठीक है जी, नोट हो गई। तो वहां से शुभ भावों में हुआ, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में अति शुभ फल आपको देगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और चौथा पॉइंट, ये एल्मो हमेशा वर्क करेगा आपके चार्ट में। ठीक है, नोट आ गई। मैं और विस्तार से, अगर नहीं समझ में आया तो आप लिख दीजिए, कृपया इसको और एग्जाम्पल के साथ समझाइए, तो मैं जरूर समझाऊंगा कलयुग में महादशा का टिप्स। ठीक है, तो यदि कोई ग्रह अंत में नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से होते हैं, जैसे बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, ठीक है, शुक्र हो गया, ये शुभ ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यदि आपके चार्ट में कोई ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, देखता हो, ये ग्रह देखते हो उसको, और उनकी राशि जो है, जिस राशि के वो मालिक हैं, उसमें कोई प्रभाव ना हो, पाप प्रभाव, तो भी वो ग्रह जो है शुभ फल देगा। नोट आ गई आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सूत्र आप ध्यान रखिए। जितना जितना अधिक वह इन चारों रूल को फॉलो करेगा, गुणों से युक्त होगा चला जाएगा, उतना उतना वह श्रेष्ठ फल करता चला जाएगा अपनी दशा अंतर दशा में। सिंपल सा लॉजिक है, कोई चीज यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, एल्मो याद कर लीजिए, कलयुग में महादशा का टिप्स। इसी तरीके से मैं इस वीडियो को फिर से एक अलग तरीके से फिर से बताऊंगा, ताकि आप समझ जाएं अलग एग्जाम्पल चार्ट से एल्मो के ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।